भगवान शंकर ने कहा योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदम भवति भो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं भयसेत्। उस लंबी यात्रा के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि योग हीनं कथं ज्ञानं, बहुत ज्ञान हो गया। पोथी पुराण कंठाग 4:18-9 पढ़े, खटपड़ गमाया मूल सुरत शब्द चिन्ह बिना ज्यों पंछी चंडू। इतना ज्ञान कि हर चौपाई, हर श्लोक को बिल्कुल कंठाग, लेकिन अपने अंदर में योग नहीं करते हैं, योग को नहीं जानते हैं, तो कहते हैं वे चंडुल पक्षी के समान हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कौन है चंडुल पक्षी। अलल पक्षी के बारे में तो हम लोग रोज गाते हैं, उल्टी अलल तुलसी तंती जय। चंडुल पक्षी भी है परमात्मा की सृष्टि में, और उसके अंदर में इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है, आप जैसा बोलेंगे आप ही की तरह वह वैसा ही बोलेगा। अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी, बूढ़ा आदमी बोलते हैं तो बूढ़े आदमी की तरह बोलते हैं, बच्चा बोलता है तो बच्चे की तरह बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसी तरह योग नहीं करते हैं, दोनों दृष्टि की धारों को एक नहीं किया है, एक बिंदुता को प्राप्त नहीं किए हैं, परमात्मा के ध्वनि को नहीं सुने हैं, तो सुरत शब्द चिन्ह बिना ज्यों पंछी चंडूल। उस योग के बारे में पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग में बहुत सुंदर सजा करके लिखे हैं। इस योग में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि पतंजलि मुनि ने ध्यान को 7वीं सीढ़ी में रखा है। पहली सीढ़ी में है यम। आप पहली सीढ़ी पर भी तो कम से कम मजबूती से कदम रखिए। यम में 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को यम कहते हैं। 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस यम और नियम में हम यदि मजबूत रहते हैं तो फिर आगे आसन है। शास्त्रों को लोग पढ़ते नहीं हैं तो पता भी नहीं रहता है कि यम नियम क्या है। तो गुरु महाराज सत्संग योग के 4th भाग में लिखते हैं, जो नियम पूर्वक सत्संग करते हैं, जो नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करते हैं और पंच पापों से अलग रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, यही यम और नियम का सार है। दीर्घ काल तक इस तरह सत्संग ध्यान करते हुए जो रहते हैं, उनके आसन सिद्ध हो जाते हैं। एक आसन से बिना हिले डुले बहुत देर तक बैठने का अभ्यास करना। शरीर हिले नहीं। कबीर साहब ने भी कहा, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। विषय में हमारा मन लीन है, विषय में हम डूबे हुए हैं। उस विषय से छूटना कितना कठिन है। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरु करुणा विना। सद्गुरु की दया कृपा से जो है कोई विषय से छूट नहीं सकता है।
विषय से छूटने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए। और सदगुरु किनके ऊपर कृपा करते हैं? तो गुरु महाराज सत्संग योग चौथे भाग में लिखते हैं, एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। ध्यान तो बहुत दिल्ली दूर है, ध्यानाभ्यास के लिए कहते हैं एक आसन से देर तक बैठे। ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज जब दानापुर आश्रम में थे, मैं भी अंतिम समय में उनके संग में रहा था कई महीने। बहुत साधक लोग आते थे, संसारिक लोग तो आते ही थे, कोई कोई साधक भी आते थे। एक मिलिट्री में काम करने वाले साधक साधना संबंधी बातचीत करते थे। तो बाबा ने कहा कि कितना देर बैठते हैं? तो हुजूर 2 घंटा एक आसन से बैठ जाते। मिलिट्री का आदमी, नौकरी करने वाले भी बैठते हैं 2 घंटा एक आसन से। बाबा ने कहा इतना काम नहीं चलता, और कुछ पाना है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए तो प्राणी कछु पावे। तो उस प्राणी को कुछ मिल जाएगा, जो मिलेगा उसके सामने अरब खरब की संपदा कुछ नहीं है। वो क्या चीज है आपके अंदर? इसलिए देर तक एक आसन से बैठने का अभ्यास हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। आहार दृढ़, आहार के संबंध में लोग समझते हैं कि जो मुंह में भोजन करते हैं वही आहार है। तो मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते हैं तो लोग समझते हैं हमारा आहार ठीक ही है। तो फिर भजन में क्यों नहीं मन लगता है? जिसका आसन ठीक है, जिसका आहार ठीक है, तो भजन में मन क्यों नहीं लगता है? इसका मतलब है आसन में गड़बड़ी है या आहार में गड़बड़ी है। आहार का व्यापक अर्थ है, औ मतलब होता है इंद्रिय, हार मतलब होता है ग्रहण करना। मुंह को आपने ठीक कर लिया, जितना भोजन लेना चाहिए शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, नपातुला आप लेते हैं तो कहते हैं आहार ठीक है। लेकिन आंख भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है। आप शुद्ध आहार मुंह में लेते हैं और जो दृश्य जो है अपने आंखों से नहीं देखना वो भी देख लेते हैं। तो आप उपवासे रहिए कि फलाहारे रहिए, आपका आहार ठीक नहीं है। कान से जो शब्द नहीं सुनना चाहिए उसको भी कान खोल करके सुनते रहते। ज्यादा लोग वही सुनते हैं, सत्संग तो कम में सुनते हैं। तो आप फलहार रहिए कि उपवास रहिए कि कितना भी शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए, कान खोल करके सब बातें सुनते रहते हैं। जो बातें नहीं सुनने का आपका आहार शुद्ध नहीं है। तो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां से हमें क्या करना है यह ज्ञान हमको होना चाहिए ठीक ठीक, तब आपका आहार शुद्ध होगा। तो बहुत लोग सोचेंगे समाज में रहवे नहीं करेंगे, नहीं किसी को देखेंगे नहीं किसी को सुनेंगे। सुखदेव मुनि के तरह जंगल, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया, जन्म लेते ही सुखदेव मुनि एकदम व्यवस्था कर लेगी, किसी को देखना ही नहीं, किसी को कुछ सुनना ही नहीं, जंगल चल दिए। तो जानते हैं जंगल जाने के बाद भी उनका काम नहीं बना। क्यों? तो भजन नेम दृढ़ हो। भजन करने का जो नियम गुरु बताते हैं वो गुरु उनके पास नहीं, ज्ञान दाता नहीं थे। अंत में उनके पिता व्यास देव जी ये इनके प्रकार सुखदेव मुनि को घर लाया और राजा जनक के पास भेजा, जाओ वहां ज्ञान सीखने के लिए। तो हम लोगों को गुरु तो मिले हैं, गुरु महाराज ने नियम भी बताया है। उस नियम पूर्वक हम लोग यदि भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते, तब जो है आपके अंदर में
योग्यता और शक्ति उत्पन्न होती है, तब जाकर के दृष्टि आपकी टिकती है। जैसे आपकी दृष्टि टिकेगी तो फिर आप अंदर के मार्ग को पकड़ लेंगे, अंदर में चलना प्रारंभ कर देंगे। जो थोड़ा थोड़ा भी अंदर में चलेगा तो कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, जहां झर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते। कहते हैं जो बड़ भागी हैं वो अंतर में परमात्मा के ध्वनि को सुनते हैं, परमात्मा के शब्द सुनते सुनते अंत में निशब्द में परमात्मा धाम में पहुंच करके परम कल्याण बना लेते हैं। यही संत मत का सच्चा ज्ञान है। इसे हम लोगों को इसी जन्म में धारण करना चाहिए। बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।